दोस्तों 50 लाख रुपए से 50,000 रुपए पर मंथ की इनकम कैसे जनरेट करें? ये बहुत से लोगों के मन में सवाल होगा। तो इसके क्या तरीके हैं? क्या ये पॉसिबल भी है? तो देखिए पॉसिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आज के ज़माने में जो भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो गई, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स हो गई या नेशनलाइज्ड बैंक या कोई भी बैंक, प्राइवेट बैंक्स, ये जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं तो उसमें तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप 50 लाख रुपए से 50,000 रुपए पर मंथ का इनकम रेगुलर इनकम जनरेट कर पाएँ मंथली। लेकिन मैं ऐसे ऑप्शंस की बात करूँगा कि जिसे यूज़ करके आप 50,000 रुपए पर मंथ ईज़िली आप जनरेट कर सकते हैं और हम अपने आज के इस वीडियो में जानेंगे कि वो क्या तरीके हैं। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। दोस्तों पहली बात तो ये है कि आज के ज़माने में कोई भी ये नहीं चाहता है कि आपके पास पैसे आएँ, आप अमीर बनें, आप इंडिपेंडेंट हो। इंडिपेंडेंसी कोई भी नहीं चाहता कि आपके पास इतना पैसा आ जाए कि आपको काम करने की ज़रूरत ना हो। क्योंकि अगर हम देखें तो गवर्नमेंट कभी नहीं चाहेगी कि एक आदमी के पास इतना पैसा आ जाए कि वो उसे काम ही ना करना पड़े और गवर्नमेंट तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है। तो ये गवर्नमेंट की जो सारी स्कीम्स हैं ना, वो आपके अगेंस्ट हैं। आपके एक आदमी के अगेंस्ट हैं, आदमी के खिलाफ हैं और इसके खिलाफ हैं कि आपके पास पैसा हो। तो जो भी टैक्सेशन रूल्स गवर्नमेंट के द्वारा लाए जाते हैं, जो भी प्लान्स लाए जाते हैं, वो सारे इस टाइप के ही प्लान हैं कि एक आदमी के पास पैसा इकट्ठा ना होने पाए या आदमी के पास पैसा ना आ पाए क्योंकि अगर आप देखेंगे कि आपकी जो भी सैलरीज़ आती हैं, गवर्नमेंट इस टाइप की स्कीम्स लाती है कि आप जो है टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पे ज इन्वेस्ट करें। आप टैक्स सेविंग के लिए जो है इस स्कीम में डालें, पीपीएफ में डालें, आप टैक्स सेविंग के लिए ईपीएफ में डालें, आप एनपीएस में डालें। तो अगर आप अपना पैसा सारा पैसा इनमें डालते रहेंगे तो आप कैसे इंडिपेंडेंट हो पाएँगे? और जो आपका एम्प्लॉयर है वो भी नहीं चाहता कि आपके पास पैसा आए क्योंकि एम्प्लॉयर हमेशा इस उसमें रहता है कि अगर अगर एम्प्लॉयी के पास पैसा आ गया, अगर वो इंडिपेंडेंट हो गया तो फिर वो काम क्यों करेगा? वो फिर काम नहीं करेगा, वो फिर एम्प्लॉयर के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसलिए एम्प्लॉयर और गवर्नमेंट ये दोनों बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, आपके सराउंडिंग के लोग भी नहीं चाहते कि आपके पास पैसा है क्योंकि अगर आपके पास पैसा आ गया, आप इंडिपेंडेंट हो गए तो फिर जो आस-पास के लोग हैं वो वैसे ही नहीं चाहते कि आपके पास पैसा है और ये किसी के लिए बेनिफिशियल नहीं होता कि आप अगर इंडिपेंडेंट रह पाएँ। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना सोचना चाहिए और आपको हमेशा हर उन स्कीम्स के अगेंस्ट जाना चाहिए जो जो भी स्कीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। जो हम यहाँ पे इस दुनिया में हम ऐसा तो नहीं है कि गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स दी है हमें उन्हीं में इन्वेस्ट करना है। ये हमारा राइट है कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहाँ पे नहीं। या हमारे लिए जो बेनिफिशियल है हम उन स्कीम्स में पैसा लगाएँ। तो आप बैंक्स हो गए, नेशनलाइज़्ड बैंक्स हो गए या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स हो गई या गवर्नमेंट हो गया, आपको किसी के भी जो है स्कीम्स में नहीं फँसना है, आपको कहीं भी अपना पैसा नहीं डालना है। आपको अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करना है, तो एक जगह इकट्ठा होके आपके पास अगर आप कॉर्पस इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे 50 लाख रुपए के आस-पास, तो उससे 50,000 रुपए पर मंथ का इनकम कैसे जनरेट करें, तो वो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मैं आपसे अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे 11 स्टॉक्स मैंने अपने पोर्टफ़ोलियो में लिए हैं कि जिनसे हम 50 लाख रुपए से 50,000 रुपए पर मंथ जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे मैंने जो पहले कुछ स्टॉक्स लिए हैं वेदांता, पीएफसी और आईओसी, आरईसी, नैल्को, सेल और एनएमडीसी। तो ये जो पहली 7 कंपनियाँ हैं, ये गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं। तो गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने जो ये सेकंड कॉलम है, ये एलोकेशन का कॉलम है कि कितने परसेंटेज आप अपने 50 लाख रुपए का इसमें डालेंगे। तो 40% मैंने वेदांता में डाला हुआ है और 8-8% करके मैंने और स्टॉक्स में डाले। फिर मैंने लास्ट के जो 4 स्टॉक्स लिए हैं, वो इन्फोसिस, ओरेकल फाइनेंशियल, टीसीएस और आईटीसी। इनमें मैंने 3-3% के हिसाब से मैंने पैसे लगाए हैं, क्योंकि अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनका कम है। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनका डिविडेंड रिटर्न परसेंटेज है, ये जो है, ये डिविडेंड रिटर्न है कि ये साल में कितने परसेंट का डिविडेंड देती हैं। तो इन 4 कंपनियों का सबसे कम है, इसलिए मैंने यहाँ पे एलोकेशन कम किया हुआ है, 3% का किया हुआ है। लेकिन जैसे-जैसे आपका ये अमाउंट बढ़ता रहेगा, वैसे-वैसे आप इन कंपनियों में बढ़ाना शुरू कर सकते हैं। तो पहले के हिसाब से मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो देखिए, ये वेदांता का जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो डिविडेंड रिटर्न परसेंटेज है, वो 19.2% का है पर ईयर। तो मैंने वेदांता में सबसे ज़्यादा 40% का एलोकेशन किया हुआ है और बाकी कंपनियों का जो है एलोकेशन 10% के आसपास है, तो मैंने 8-8% के रेशियो में मैंने उन्हीं में एलोकेशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप अगर आप अपने 50 लाख रुपए का इतने परसेंट एलोकेट करते हैं, तो किस कंपनी में
कितना पैसा इन्वेस्टेड होगा, तो वेदांता में आपका जो है वो यहाँ पे 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और कंपनियों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4-4 लाख रुपए के हिसाब से आ रहा है, और इन चार लास्ट की 4 कंपनियों में 1.5-1.5 लाख रुपए आपको इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिटर्न पर ईयर यहाँ पे ये कॉलम जो है, लास्ट कॉलम रिटर्न पर ईयर जनरेट कर रहा है। तो रिटर्न पर ईयर आपका कितना होगा वेदांता में, जो है 3,84,000 रुपए का रिटर्न आपका क्रिएट होगा 1 साल में। तो ये साल का डिविडेंड है, ये कोई मंथली अभी डिविडेंड नहीं है। तो साल में आपको इतना पैसा डिविडेंड से आएगा इन कंपनियों से। और अगर आप 1 साल का डिविडेंड सम करेंगे, तो 1 साल का डिविडेंड सम करने पे आपका जो अमाउंट आएगा वो 6,49,885 रुपए। तो और जो मंथली जो अगर आप इसे मंथली में 1 महीने से आप 12 महीने से डिवाइड करेंगे, जो कि 1 महीने का पैसा आएगा, तो 54,157 रुपए। तो 54,157 रुपीज आपको मंथली पे आउट आ रहा है, अगर आप इन कंपनियों पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो 54,157 रुपीज है, ये देखिए, ये आपको आपको करना ऐसा है कि इस साल आपने इतने पैसे लगा दिए, 1 साल तक तो आपको इन इन पैसों को यूज नहीं करना है, आपको नेक्स्ट ईयर से यूज करना है। जब आपके पास 1 साल का एक्यूमुलेशन हो गया है, 1 साल का डिविडेंड का एक्यूमुलेशन हो गया है, तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर में आप मंथली उस पैसे को कहीं डिपॉजिट करके आप मंथली जो है उसे यूज कर सकते हैं। तो आप किसी भी बैंक में आप स्वीप इन अकाउंट खोल सकते हैं, जो एफडी में आपका पैसा पड़ा रहेगा, लेकिन आप अगर उसे सेविंग अकाउंट की तरह यूज करें तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा कि आपको इस एकमुश्त पैसे पे जो आपको रिटर्न के तौर पे मिला है, तो 6,49,885 रुपए, ये आप को 5% के हिसाब से अलग से रिटर्न देगा, एफडी का रिटर्न, और आप मंथली खर्चे के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी हो सकती है। और या तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इन्हीं पैसों को इन्हीं कंपनियों में दोबारा इन्वेस्ट करके जो है आप इन्हीं कंपनियों में दोबारा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और फिर आपका डिविडेंड अमाउंट भी वो बढ़ेगा साल का। और फिर आप जो भी शेयर में बढ़त होगी, आप उसमें उसमें धीरे धीरे अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हैं। आप ये भी, तो आई थिंक पहली स्ट्रेटजी आपके लिए ज़्यादा सेफ होगी कि आप उस अमाउंट को किसी एफडी में डाल दें और स्वीप इन अकाउंट में डालें, जिससे कि आप अगर सेविंग अकाउंट में उसे यूज करते हैं तो आपको उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी ना देना पड़े, और आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो एफडी का मिलता रहे। अब जो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है, देखिए गवर्नमेंट कंपनियों में जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होता है वो है डिविडेंड। तो हमारे पास सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या ये डिविडेंड हर साल आएगा? तो इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट कंपनियाँ हैं ना, ये गवर्नमेंट कंपनियाँ गवर्नमेंट को डिविडेंड देती हैं। तो गवर्नमेंट को इन कंपनियों से एक अच्छा खासा रकम मिलता है, जो कि गवर्नमेंट की इनकम समझी जाती है। गवर्नमेंट की वो उनकी अपनी डिविडेंड से इनकम है। तो गवर्नमेंट इन पे प्रेशर बनाती है, इन पे वो प्रेशर बनाती है कि ये अच्छा एक डिविडेंड दे, जो कि प्राइवेट कंपनियों में नहीं होता। प्राइवेट कंपनियों में वो देते हैं या नहीं देते हैं, या उनका अपना मन होता है, बट गवर्नमेंट कंपनियों पे ये थोड़ा ज़्यादा प्रेशर रहता है डिविडेंड देने का। तो इसलिए आप भी डिविडेंड गवर्नमेंट कंपनियों में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करिए और बढ़ाइए, और ताकि आपको भी एक अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट मिले। और जैसे-जैसे आपका ये डिविडेंड अमाउंट बढ़ता रहे टाइम के साथ, वैसे-वैसे आप और भी इसे अच्छे स्टॉक्स में लगा सकते हैं, और भी डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं। और ये यहाँ पे मैंने 11 कंपनियाँ ली हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार इसमें और भी कंपनियाँ बढ़ा सकते हैं अपनी सेफ्टी के अनुसार। और आप देख सकते हैं कि हम ईज़िली इसमें जो है 50,000 रुपए पर मंथ का रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं। और लेकिन इसमें ये है कि आपको 1 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा, 1 साल तक का डिविडेंड आने दीजिए, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से आप इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, और हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे।